दिस इज योर ट्रेनर आनी खान। अच्छा, आज अभी दूसरी क्लास हम शुरू करने लगे हैं एसईओ की। ठीक है। हम लोग ने जो पुराना एसईओ का टॉपिक था, जी जी को नाइक, अगर किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल है तो कभी भी पूछ सकता है हमसे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लैक हेड एसईओ प्रैक्टिस का। ठीक है। सर का क्लास का क्या रूटीन है? आप देखें, क्लास ऐसी चलेगी। कभी हम आपसे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे जिस तरह अभी ले रहा हूँ मैं। ठीक है। लेकिन वैसे आपके मंडे ट्यूसडे को क्लास होगी, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा या मैं चाहूँगा कि आप लोगों की क्लास होनी चाहिए तो मैं उसको आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और आपकी इस तरह क्लास हो जाएगी। ठीक है। वैसे दो क्लास इकट्ठी लेना आप लोग, जी जी। तो रेशियो थोड़ा खत्म करने से अच्छा होगा क्योंकि काम कर रहा हूँ ना, हमको भी थोड़ा फायदा होगा। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों को एसईओ सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो एसईओ जो है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है। ये जब कोर्स खत्म होगा, कोर्स पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन ये जब आप कोर्स खत्म करेंगे तो आप लोग एटलीस्ट 5 गिग्स बना सकेंगे। 5 डिफरेंट अकाउंट्स आप एसईओ के बन आप सॉरी एसईओ बोल रहा हूँ, 5 डिफरेंट अकाउंट्स आप फाइवर पे बना पाएंगे। ठीक है। अब वो वाला बात है, लोग कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, फाइवर पे तो एक अकाउंट होता है। तो भाई दूसरी डिवाइस यूज करो, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो उसके ऊपर और फाइवर पे 5 अकाउंट बना दो। ठीक है। अभी भी लोग, मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि जिसके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और डिवाइसेस हैं जिनके पास चेंज आईपी हो जाएगा, वो अपने जरा मल्टीपल अकाउंट फाइवर के बना ले। ठीक है। मल्टीपल अकाउंट फाइवर के बनाए। और मैं आप लोगों को 5 चीजें सिखाऊंगा। ठीक है। पहली चीज आपकी होगी एसईओ। उसमें आप लोग सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएशन की ही सर्विस देंगे। ठीक है। कंप्लीट एसईओ की सर्विस आप नहीं देने बैठ जाइए किसी के लिए। आप सिर्फ बैकलिंक क्रिएशन की सर्विस दें। वो अलग बात है, जब आप बैकलिंक क्रिएशन देंगे तो बंदा आपके पास फिर आएगा और बंदा कहेगा आपसे कि यार, आपसे होता है वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन आपने उसको बैकलिंक की सर्विस ही देनी है। अच्छा, मोहम्मद साहब, आपका माइक खुला हुआ था, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कुछ कह दिए। अच्छा, मुदर साहब ने माइक खोला था, चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। अच्छा, तो मैं आप लोगों को 5 मल्टीपल अकाउंट्स चलाना सिखाऊंगा। ठीक है। पहली चीज आपने क्या करना है कि आपने फाइवर पे अकाउंट बना लें। मल्टीपल डिवाइसेस है तो मल्टीपल डिवाइसेस से अकाउंट बनाएं। एक ही नाम के मल्टीपल डिवाइसेस बना लें। ठीक है। पहली बात। ठीक है। और पहली गिग आप जो करेंगे वो होगी बैकलिंक क्रिएशन की। आप लोग डालेंगे कि आई विल क्रिएट 100, 150 या 200 बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट। ठीक है। वो कैसे करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज आप करेंगे, पहली चीज तो आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है। एक अकाउंट से आप ये करेंगे। दूसरी चीज, आप कैनवा सीखेंगे। आप कैनवा सिखाई जाएगी आपको। आप कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सिखाई जाएगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग करनी किस तरह है। ठीक है। दूसरा ये हो गया आपकी गिग। तीसरी गिग आपकी होगी वेबसाइट डेवलपमेंट या लैंडिंग पेज की। ठीक है। ये गिग होगी, ये आपके खुद आप देख लें कि आपने लैंडिंग पेज बनवाना है या आपने पूरी वेबसाइट बनानी है। ठीक है। लैंडिंग पेज के पैसे कम होते हैं लेकिन इसको ऑर्डर भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, लैंडिंग पेज की गिग आ जाएगी आपकी एक। 3 ये हो गए। चौथी आप क्या करेंगे? ये 3 हो गए। और फिर आप, मेरा ख्याल है मैं भूल ही गया, नहीं क्या, 2 और मैंने आपके लिए सोचे थे। अच्छा हाँ, एक आपके गूगल एड्स के लिए और एक फेसबुक एड्स के लिए। ये बेसिकली 5 गिग्स मैं आपसे बनवाऊंगा। ठीक है। और इस पे आप लोग ऑर्डर देंगे। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कल आपने गिग बनाई और परसों आप अरबपति हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एक महीने में आपका एक ऑर्डर लगेगा, शुरू में 2 ऑर्डर लगेंगे। ठीक है। इस तरह करते करते आप आगे जाएंगे। ठीक है। मैं आपको सब सिखाऊंगा, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है उस चीज को लिए। ठीक है। आपने सीखना है अच्छी तरह और आपने क्लास टाइम से लेनी है। ठीक है। अच्छा, ये हमारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पिछली क्लास। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम मेरा जो मेरा जो मेरा जो वेबसाइट था ना वो आ गया, ऊपर आ गया। वेबसाइट ऊपर आ गई, किस तरह किया आपने? सर वेब 2.0 किया, बाकी बैकलिंक गेस्ट पोस्टिंग किया, वो गैस आज ही ऊपर चला गया है। अच्छा, गैस पोस्टिंग देखें गेम चेंजर मानी जाती है। जो स्टूडेंट को नहीं पता वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन गैस पोस्टिंग जो है गेम चेंजर, मैंने आपको कहा था गैस पोस्टिंग पे हाथ छोड़ के रखें।
मैं आपको ये चीज की पहले आपको याद होना, तो वही चीज आपने की, इंशाल्लाह आपको फायदा हुआ, आगे भी आपको इस तरह ही फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने ब्लैक हेड एसईओ पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। उसमें से एक हमने टाइप छोड़ दी थी ब्लैक हेड एसईओ की। वो कौन सी टाइप है? वो है ब्लॉग कमेंटिंग। ये क्या होता है, किसी को पता है ब्लॉग कमेंटिंग क्या होती है? अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल। ये अगर आपने एसईओ की फील्ड में कुछ बनना है ना, तो आप इसको फॉलो करें, ठीक है। ये जो गंजा है ना, ये गंजा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप इसको फॉलो करें, किस ब्लॉग, किसी ब्लॉग पे कमेंट करना, ठीक है। हाँ, यही चीज होती है ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है। पहले जो था, आपको ब्लॉग कमेंटिंग जो है ना, वो आपको डू फॉलो लिंक देता था, ठीक है। पहले जो आपको ब्लॉग कमेंटिंग था वो डू फॉलो लिंक देता था। तो उसके लिए आप लोग आप जो है वो डिफरेंट ब्लॉग्स पे जाके आप लिखते क्या थे, मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चले। हमें भी गंजा बनना है, ठीक है। और खान साहब कहते हैं कि हमें भी गंजा बनना है, ठीक है। तो उमर साहब कहते हैं अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने भी गंजा बनना है तो बनेंगे आप, लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा। अच्छा, ब्लॉग कमेंटिंग होती कैसे थी? लेट से मेरा ट्रैवल ब्लॉग है, मैं क्या करूंगा, ट्रैवल, और मैं लिखूंगा लीव रिप्लाई। ये चाहे तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, दो जो होते हैं उसमें लिखते हैं लीव रिप्लाई, ठीक है। अब आपके सामने सिर्फ वही ब्लॉग आएंगे जिनके अंदर कमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देखते हैं, हम इसको खोलते हैं, ये देखें, तो इस तरह की, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स। ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, ये कमेंट्स है, कमेंट्स है, इसमें लिंक भी लगे होते हैं। लोग क्या करते हैं, वेरी, ये देखें, यहाँ लगे, यहाँ पे लोग लिखेंगे अपना नाम, यहाँ लिखेंगे अपनी ईमेल, यहाँ पे लगा देंगे वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दें, कोई भी होगी olx.com, यहाँ पे olx.com डाला और कमेंट में लिख दिया वेरी नाइस आर्टिकल, वेरी गुड, बस इतना सा काम किया और आपका एक डू फॉलो बैकलिंक बन गया, ठीक है। ये लोगों ने बहुत किया, ठीक है। तो ये लोगों ने बहुत किया और ये लोग करते ही रह गए। तो गूगल ने भी देखा कि यार ये हो रही है दो नंबरी, ये जो खास तौर पे दो कंट्री का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बहुत ही खराब लोग हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंट्री का, क्योंकि पता नहीं मारना पड़ जाए मुझे। अच्छा, तो ये जो चीज है, ये कहलाती है ब्लॉक कमेंटिंग, ठीक है। गूगल ने क्या किया, पहले गूगल इसको डू फॉलो लिंक देता था। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, दो तरह के बैकलिंक होते हैं, एक होता है फॉलो, एक होता है नो फॉलो। एक होता है फॉलो या डू फॉलो जिसको कहते हैं, और एक होता है नो फॉलो। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि डू फॉलो बैकलिंक, मतलब अगर एक वेबसाइट में आपको पेन से दिखाना पड़ेगा, मैं आप लोगों को विजुअल में समझाना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को पेन से समझाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सर, वो साइट ओनर ही डिसाइड करता है। नहीं सर, अगर कंपिटिटिव ना लगे हो ब्लॉग कमेंट, फिर लगाने हैं या नहीं? कंपेटिटिव ना लगे क्या मतलब, मैं समझा नहीं, मुझे ऐसा आपकी बात, आपने क्या बोला? कंपेटिटर, कंपेटिटर ना लगाए हो ब्लॉग नहीं, अच्छा कंपेटिटर ने ब्लॉग लगाए हो, अच्छा ये अच्छा अच्छा सवाल है। अगर कंपेटिटर ने ब्लॉग कमेंटिंग लगाई भी हो, ठीक है, तो क्या आपने लगाने हैं या नहीं? क्या जवाब हो सकता है इसको, किसी को कोई आइडिया है कि अगर आपका कंपेटिटर ही, उधर साहब ने हैंड रेस किया है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कंपेटिटर ने जब ये आपका ब्लॉग कमेंट किया होगा, तो वो उस टाइम किया होगा जब ये कंपेटिटर ये डू फॉलो लिंक देता होगा, ठीक है। अब जो है ये नो फॉलो लिंक देता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। तो कंपेटिटर ने अगर 10,000 लगाए हुए हैं, तो आप 10,000 अब लगा रहे हो नो फॉलो, तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लॉग कमेंटिंग का कोई फायदा नहीं होता।
अच्छा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ डू फॉलो और नो फॉलो के बारे में। ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम तो लगाते हैं फिर क्यों? देखें, लेकिन अगर आप लगाओगे तो उसकी एक ही वजह है कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने वेबसाइट का OLX.com लगा दिया, ठीक है। पता नहीं अगर ये आएगा तो मैं दिखा देता हूँ। 27+30, किसी को आंसर आता तो बता दे। मेरे ख्याल में 9 आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट ने बता भी दिया मुझे कि 9 आएगा, चलिए। अच्छा अभी देखते हैं, ईमेल लगा देते हैं अपनी, 1 मिनट में चेक करने के लिए। मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। एक चीज दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। एक हाथ से लिख रहा हूँ तो ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया। HTTPS, ठीक है अभी लगा देते हैं। अच्छा ये आपने हरकत करनी नहीं है, ठीक है। ये मैं सिर्फ दिखा के आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा OLX.com.pk हो गया वो। HTTP अब हम कमेंट करते हैं। ये हमने कमेंट कर दिया, अगर वो कमेंट मुझे दिख गया तो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। नहीं यहाँ पे आर्टिकल शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल अप्रूव होने के लिए गया है वो कमेंट जो है ना। ठीक है, यहाँ पे वैसे कोई लिंक भी नजर नहीं आ रहा मुझे, वरना मैं आपको लिंक भी दिखा देता। चले जो भी है। अच्छा वैसे ये बता दूं आप लोगों को, लास्ट में शो होगा, नहीं हो रहा देखें। यहाँ पे मेरा आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा, इसका मतलब है वो कमेंट अप्रूवल के लिए गया है, और जब वो अप्रूव करेगा तभी वो कमेंट आएगा, ठीक है। इस तरह के भी ये स्पैमिंग को रोकने के लिए इन लोगों ने सिस्टम लगाया होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का लिंक दे दी, ये जगह ये वेबसाइट, ये अगर ये खोलूंगा ना मैं, तो मैं वेबसाइट पे चला जाऊंगा, ठीक है। ये देखें, ये वेबसाइट पे खुल गया। अब इसका तरकीब क्या है इसको चेक करने की कि भाई ये है क्या, कि डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है। आप इसको सेलेक्ट करें और इस पे इंस्पेक्ट पे दबा दें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। अब देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज को, ये आप लोगों के सामने सारी चीजें। रेल, एक सेकेंड, ये हो मेरा, तरफ ये देखिएगा, अब और से देखिएगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है, रेल इजिकल्स टू एक्सटर्नल नो फॉलो। जिसके आगे भी नाम के आगे लिखा हो नो फॉलो लिंक लगा हो, रेल इजिकल्स टू नो फॉलो लगा हो, समझ जाएगा वो नो फॉलो लिंक देता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, देखें कि ये नो फॉलो लिंक दे रहा है। तो ऐसा लिंक लगा के आपको क्या मिलेगा, ठीक है। कंपेरेटर अगर लगा भी रहा है तो उसने उस टाइम लगाया होगा जब ये नो फॉलो लिंक, जब ये डू फॉलो लिंक देता था। अब मैं बताता हूँ वो डू फॉलो और नो फॉलो में फर्क क्या होता है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा सर जी, ही तो बारी साइड भी नो फॉलो देती है, ही तो बड़ी साइड भी नो फॉलो देती है सर। अच्छा एक दो तीन क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्वेश्चन पढ़ लूँ फिर मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करूंगा। अच्छा एक उमर साहब का क्वेश्चन है, सर जी ही तो बड़ी साइट भी नो फॉलो देती हैं, फिर देखें बड़ी साइट, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रो पाकिस्तानी में जाकर आर्टिकल पब्लिश कराते हैं तो वो आपको डू फॉलो लिंक देगा अगर आप उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप उसको पे नहीं कर रहे और वो आपका आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो आपको नो फॉलो लिंक देगा, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अब आते हैं सर, अगर हमारी वेबसाइट पे सारे डू फॉलो बैकलिंक लगेंगे तो नो फॉलो बैकलिंक की परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं ब्लॉक कमेंट। अच्छा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। उन्होंने उदय साहब ने पूछा है कि सर जी, अब उदय साहब बहुत टेक्निकल सवाल पूछा है मुझसे। वो कह रहे हैं यार अगर वेबसाइट पे सारे ही डू फॉलो लिंक हो। अच्छा मैं पहले बताऊं डू फॉलो और फिर हम उदय साहब के सवाल पे आएंगे। देखिए ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट ए, और ये वेबसाइट है वेबसाइट बी, ठीक है। ये वेबसाइट बी होगी, ठीक है। वेबसाइट ए ने
वेबसाइट डी को बैकलिंक दिया। अच्छा उदय साहब, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, मैं ये समझा दूं, फिर मैं आप लोगों को, हम उदय साहब के सवाल पे आएंगे। वेबसाइट ए ने वेबसाइट डी को बैकलिंक दिया, ठीक है, और ये हो गया डू फॉलो, ठीक है, ये डू फॉलो बैकलिंक दे दिया। इसका क्या मतलब है, गूगल गूगल को ए साइट कह रही है कि भाई बी साइट की गारंटी मैं देता हूं, तुम इसको रैंक करो, ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, अब एक साइट करते हैं, साइट सी, ये हो गई साइट सी, ठीक है, इसको भी ए वेबसाइट बैकलिंक देती है, लेकिन ये देता है नो फॉलो बैकलिंक, ठीक है, इसको नो फॉलो बैकलिंक मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है गूगल को ए साइट कह रही है कि भाई ये साइट को मैं बैकलिंक दे रहा हूं, लेकिन खुद चेक कर लो, मैं जिम्मेदारी इस साइट की नहीं लेता, ठीक है। ऐसे लिंक की कोई वैल्यू नहीं होती जो नो फॉलो होता है, डू फॉलो बैकलिंक्स की बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग, अब ये उदय साहब के सवाल पे आते हैं। उदय साहब कह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे अगर सारे ही डू फॉलो बैकलिंक हो गए, हमें नो फॉलो बैकलिंक भी तो चाहिए, तो क्या उसके लिए हम कमेंट बैकलिंक बना सकते हैं या नहीं। अब ये बड़ा सा सवाल है, आप मुझे बताएं कि आप लोगों के जहन में क्या जवाब आ रहा है इसका, कि ऐसा करना चाहिए, अगर बात तो ठीक हो उदय साहब की। अच्छा एक बार याद रखिएगा, सारे बैकलिंक अगर आप डू फॉलो बना देंगे तो वेब तो गूगल समझ जाएगा दाल में कुछ काला है, और गूगल उस साइट को उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो आपने नो फॉलो बैकलिंक भी बनाने हैं। अब उदय साहब के क्वेश्चन पे आते हैं। उदय साहब कह रहे हैं कमेंट बैकलिंक हम करें या ना करें, ठीक है। इसका कोई जवाब दे दे, अगर कोई स्टूडेंट है जो इतना आपको मैंने पढ़ाया, क्या कोई स्टूडेंट इसको क्रैक कर सकता है, इस सवाल को। नहीं जरूरत, अच्छा एक, अच्छा खानदार साहब कह रहे हैं नहीं, उमर साहब कह रहे हैं यस, बिकॉज ब्लैक हेड एस यू। अच्छा खानदार साहब कह रहे हैं ब्लैक हेड है तो ये नहीं करना चाहिए, और उमर साहब कह रहे हैं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखें, खानदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खानदार साहब कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको बैकलिंक की जरूरत पड़ गई है नो फॉलो की, तो किसने कहा है कि कमेंट बैकलिंक ही ओनली वे है नो फॉलो बैकलिंक का। आप सोशल मीडिया से जाके बैकलिंक बनाओ, वो भी आपको नो फॉलो लिंक देगा, और वो बगैर स्पैम के लिंक देगा, ठीक है। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप सोशल मीडिया पे आपने बैकलिंक बनाओ, ना कि आप कमेंट के थ्रू बनाओ, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन, यहाँ तक ओके। अब उमर साहब कह रहे हैं नो, क्यों नहीं समझ में आया, क्या चक्कर हुआ, मुझे समझ नहीं आया। तो क्या मतलब था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या क्या चक्कर था, आप जरा एक्सप्लेन करेंगे तो मैं आगे बता सकूंगा। अच्छा, अब जब तक उमर साहब बताते हैं तब तक हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ग्रे हेडर्स। कमेंट बैकलिंक जल्दी इंडेक्स होते हैं सर। देखें, सीधी सी बात है, अगर वो इंडेक्स हो भी रहे हैं, ठीक है, इनको गूगल स्पैम में डाल देता है, ठीक है। अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं कमेंट के थ्रू, तो गूगल आपको एक स्पैमर कह देता है, ठीक है। अगर आप 10 वेबसाइट पे एक साथ आप कमेंट बैकलिंक लगाए ना, और आप 11वीं वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, तो वो आपको वहीं रोक देगा, ठीक है। गूगल आपको कभी और कमेंट करने से भी रोक देगा, वो कहेगा यू आर डिटेक्टेड एज स्पैमर, ठीक है, आपको ये मैसेज आएगा, और वो आपको मजीद कमेंट करने से रोकेगा, ठीक है। कुछ वेबसाइट पे जिनमें प्रोटेक्शन लगी है उन पे ये होता है, ठीक है। तो ऐसे बैकलिंक बनाने की क्या जरूरत है जब आप स्पैमर कहला रहे हो। मैंने तो 300 लगाए, देखें आप 5,000 लगा लें, ठीक है, आप कह रहे हैं ना मैं 300 बैकलिंक लगाए हैं, मैं कह रहा हूँ आप 5,000 लगा लें, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये वेबसाइट है, ये नो फॉलो बैकलिंक दे रहा है। नो फॉलो बैकलिंक का मतलब ये होता है कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया, खुद देख लो गूगल को कह रहा है, ठीक है। आप 5,000 बैकलिंक लगा लें, 300 तो कुछ भी नहीं, आप 5,000 लगा लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर वही बात है ना कि 10 लोग गलत काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो काम ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, 10 लोग गलत काम कर रहे हैं तो एक तो ठीक नहीं हो जाना था, वो गलत का गलत ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप, अगर आपको ज्यादा पढ़ना हो तो एक चैनल है WSQ, ये मैं इनको बड़ा अच्छी तरह फॉलो करता हूँ। ये जो है, ये जो इनका यूट्यूब चैनल है बड़ा जबरदस्त, इनको फॉलो करें और इनके बारे में राय देखें कमेंट बैकलिंक पे कहते क्या है। अच्छा, कमेंट बैकलिंक की नई वीडियो देखिएगा, पुरानी वीडियो में हो सकता है वो लोग कहें कि आप लगा लें,
लेकिन जो नई वीडियो है उनमें ये, अच्छा इनको आप फॉलो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा चलाते हैं, उमर तस्कीन साहब इनका नाम है, इंडिया से हैं मेरा ख्याल है, और ये बहुत अच्छी वीडियो बताते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने ब्लैक हेड की पूरी हमने समझ ली कि ब्लैक हेड होता क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसईओ प्रैक्टिस, जो क्या है ग्रे हेड। ग्रे हेड एसईओ क्या है? ग्रे हेड एसईओ होती है, देखें पहली टेक्निक होती है ग्रे हेड एसईओ, वो होता है केयरफुल कीवर्ड स्टफिंग। ये कहलाती है ग्रे हेड एसईओ। अच्छा, पहली जो टेक्निक थी जो हमने ब्लैक हेड में पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कीवर्ड स्टफिंग। अब हम पढ़ रहे हैं केयरफुल कीवर्ड स्टफिंग। वो क्या है? वो ये होती है कि हमें पता है कि यार कीवर्ड स्टफ करेंगे तो ब्लैक हेड बन जाएगा, और जो व्हाइट हेड की प्रैक्टिस है कीवर्ड स्टफिंग की वो 1% है। तो जो ग्रे हैट है वो कहती है कि भाई आपका जो 1% जो आप लगा रहे हो कीवर्ड डेंसिटी, वो ये कहता है गलत है। ग्रे हैट कहती है गलत चीज है। ग्रे हैट कहता है कि भाई आप जो हो 5 to 10% कीवर्ड आप यूज करो। ठीक है, 5 to 10%, मतलब अगर 1000 का आर्टिकल है तो जहां पे 10 कीवर्ड यूज करने थे आप 50 या 100 कीवर्ड यूज करो। ठीक है, आप 5% कर लो, ये कहता है 10 भी ना करो, 5% तक कर लो। ठीक है, 3 to 5 कर लो, 5 to 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्लैक हेड चला जाएगा। तो ग्रे हेड कहती है कि भाई बीच का रास्ता निकालो, ना आप ब्लैक हेड पे जाओ ना व्हाइट हेड पे करो, आप बीच का रास्ता निकालो, आप 5% कीवर्ड डेंसिटी कर दो। ठीक है, अब 5% आप निकाल लें, 1000 का क्या बनेगा? ठीक है, आप खुद निकाल लें, 50 बनेगा मेरे घर से, तो 50 कीवर्ड आपके होने चाहिए। ठीक है, 1000 वर्ड के कीवर्ड, 1000 वर्ड के कंटेंट में। ये कहलाती है ग्रे ग्रे हेड टेक्निक की कीवर्ड स्टफ, इसको कहते हैं केयरफुल कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, अगर आपको किसी जगह पे रैंक करने में मसला हो रहा है और आप रैंक नहीं कर पा रहे, तो आप कीवर्ड डेंसिटी बढ़ा दें। आप ये करेंगे तो आपका जो आर्टिकल रैंक करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या है जो ग्रे हेड एसयू करते हैं? जो भी ग्रे हेड एसयू करते हैं उसकी टेक्निक क्या होती है कि जैसे ये कंटेंट लिखा है, मैं आपको फिर से वही साइट खोल दिखाऊंगा, और ट्रैवलर्स। ठीक है, इनका कोई एक आर्टिकल खोल लेते हैं, ये एक आर्टिकल खोल लिया। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि मैं आपको थोड़े दिन, कुछ टाइम बाद मैं आपको फाइवर पे बैकलिंक कैसे क्रिएट करने हैं वो बता दूंगा। फिर आप लोग फाइवर में बैठें और अपने गिग्स बनाएं, और आप लोग पैसे कमाना शुरू करें। ठीक है, बहुत देर हो गया हमें पैसे कमाने में, जितना जल्दी पैसे कमाएंगे उतना जल्दी हम सीखेंगे। अच्छा, अच्छा सोशल बैकलिंक्स कैसे लगते हैं सर, कोई एग्जांपल देते हैं? अच्छा, मैं आगे बताऊंगा जब मैं बैकलिंक्स की टाइप एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बड़ा अच्छा मैं बताऊंगा कि हर सोशल बैकलिंक, एक होता है सोशल बुक मार्किंग, अगर आप उसकी बात करें तो वो बता दूंगा। वेबसाइट के बैकलिंक लगाने हैं जैसे सोशल मीडिया की वेबसाइट, उसकी बता दूंगा कैसे लगाना है। ठीक है, उसकी कोडिंग होती है वो बता दूंगा, कोडिंग कैसे करनी है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये मान लें ये आर्टिकल है। अच्छा, तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोग थोड़ा अर्न करना शुरू करें। ठीक है, अब बहुत देर हो गई है, 2 महीने आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका वक्त आ गया है। सर आपके पास क्लियर नहीं आ रही मुझे, सिग्नल सही है तो इस क्लास की वीडियो कब तक अवेलेबल होगी? अच्छा, खानजा साहब कह रहे हैं आवाज ठीक है, जिसको नहीं आ रही ठीक है, सिग्नल्स का कोई भी इशू हो सकता है। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग अब अर्न करना शुरू करें, वेबसाइट्स पे जाएं, फाइवर को देखें, फाइवर की गिग देखें, और देखें कि कैसे बनानी है अपनी प्रोफाइल, अपनी जो गिग कैसे बनानी है वो देखें। और ये बहुत टाइम हो गया, तो अब हम लोगों ने अर्निंग पे भी आना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप लोग सीखते ही रहें पूरी जिंदगी। ठीक है, आप लोगों को मैं अर्न भी करते देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस अपनी प्रोफाइल बनाएं, और अब हम शुरू करते। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि दूसरी ग्रे हेड अचीव टेक्निक, जैसे ये कंटेंट है, ये इतना लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर एफएक्यूज है इसके अंदर, केयरफुल कीवर्ड स्टफिंग, सॉरी जो कंटेंट। अब
ग्रे हेड एसईओ कहता है कि भाई अगर आपका कंटेंट नहीं रैंक हो रहा, तो ये जो कंटेंट अगर 1000 वर्ड्स का लिखा हुआ है ना सर, जो पहले की बनी हुई है गिग, वो आप कैसे रैंक करें? देखें, आप छोड़ दें, अगर जो पुरानी है उसको टाटा बाय बाय करें। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपकी एक गिग बनी हुई है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो अगली गिग आपकी एसईओ की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वेबसाइट अगर आपने गिग बनाई हुई है कि आप बैकलिंक बनाएंगे पहले, तो आप नई गिग भी उसी के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, एसईओ के हिसाब से बनाएंगे मतलब। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं इस बात पे। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, लेट्स से सर जो अच्छा ये 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, सही, और ये रैंक नहीं हो रहा, तो ग्रे हेड एसईओ वाले कहते हैं कि भाई इस कंटेंट को 500 वर्ड और ऐड कर दो। 500 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 100 कर सकते हो, आप 200 कर सकते हो, आप 300 कर सकते हो। तो वो कहता है भाई 300 वर्ड ऐड करो, और वर्ड ऐड करने का कंटेंट के साथ कीवर्ड भी इंक्रीज करो। ये टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक, इसको कहते हैं एडिंग लेंथ टू द कंटेंट। कंटेंट के अंदर थोड़ी लेंथ डाल दो, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो उसको। ठीक है, ये चीज होती है रैंक कराने की टेक्निक। ठीक है, ये दूसरी टेक्निक है गिग को, सॉरी गिग बोल रहा हूँ, कंटेंट को रैंक कराने की। ठीक है, आप क्या करते हो कि जो पहले से लिखा हुआ आर्टिकल है उसको बढ़ा देते हो, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते हो, तो उम्मीद होती है कि आप रैंक कर जाते हो। ठीक है, ग्रे हेड एसईओ टेक्निक है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, इस पर कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ठीक है, आप कर लें इसको, तो कोई इसमें पकड़ने वाली बात नहीं। अब हम आते हैं वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग। ये क्या होता है, किसी को पता है? वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग, ये क्या होता है, किसी को पता है? ब्लॉगर्स, आई थिंक खानदार साहब तो आज छा गए हैं। खानदार साहब ने एक सवाल का भी गलत जवाब नहीं दिया है। अच्छा, खानदार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ब्लॉगर्स, ऐसी वेबसाइट जो आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करने दे, उसे हम कहते हैं वेब 2.0। जैसा ब्लॉगर्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ये आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करने देते हैं, अपना ब्लॉग क्रिएट करने देते हैं। ऐसी वेबसाइट को हम कहते हैं वेब 2.0। ठीक है, ये टेक्निक पहले बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन अब ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, आप तब करेंगे ये हरकत जब आपके पास कंटेंट राइटर मौजूद हो। अगर कंटेंट राइटर मौजूद नहीं है तो आप ये हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंटेंट राइटर मौजूद है और वो पर वर्ड चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि मंथली सैलरी ले रहा है आपसे, तो आप फिर ये इस काम में भी आप हाथ साफ करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लॉगर्स, ब्लॉगर एक वेबसाइट है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। blogger.com, ये जो वेबसाइट है, लोग इस पे जाते हैं, इस पे एक अपना ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग बनाने के बाद वो ब्लॉग को कीवर्ड डालते हैं, और कीवर्ड डालने के बाद एक लिंक डाल देते हैं, लिंक 2 या 3 लिंक डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का। और इसको भी अगर आपने यूज करना है तो मैं आगे बताऊंगा कैसे यूज करना है। आपने आपने सारे लिंक अपनी वेबसाइट के नहीं लगा देने। आपने एक वेबसाइट, अब एक लिंक अपनी वेबसाइट का लगाना है, 2 लिंक हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट के लगाने हैं। ठीक है, ये करेंगे तो गूगल हो सकता है थोड़ा चक्कर में आ जाए, गूगल को लगेगा कि यार, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से पेंट हम खोलते हैं, मैं आपको चीज समझाने के लिए, ये आपको थोड़ी सी मैं टेक्निकल बात कह रहा हूँ। ये आपका ब्लॉग है ब्लॉगर्स पे। ठीक है, ये एक लिंक लगाया आपने, ये एक लिंक लगाया, और ये एक लिंक लगाया। ये ब्लॉगर का ब्लॉग है, ये जो इतना बड़ा लिखा है ये ब्लॉगर का ब्लॉग है। ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। ये भी आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। इसका डीए बहुत अच्छा है। इसका डीए लेट से 90 कर देते हैं, इसका डीए 90 है, इसका डीए 70 है। कि आपने इन साइड के अंदर, इन साइड के साथ साथ अपना लिंक भी दे दिया। गूगल जब इसको इंडेक्स करेगा तो गूगल, अच्छा गूगल, अच्छा मैं थोड़ा बता दूं,
मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के। गूगल जब आएगा और उस पेज को इंडेक्स करेगा, गूगल देखेगा यार इस ब्लॉग पे इस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, इस ब्लॉग पे इस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, इस ब्लॉग पे इस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, और ये दोनों वेबसाइट जो हैं, वेबसाइट 1 और वेबसाइट 2, ये जो आपके अलग वेबसाइट लगे हैं, इनका डीए बहुत अच्छा है, और ये आपकी घटिया वेबसाइट है जिसका डीए बहुत कम है। लेकिन गूगल उसका चक्कर में आ जाए, गूगल समझे यार डीए इस वेबसाइट का भी ज्यादा होगा, गूगल ये चक्कर में आ जाएगा, और जब ये समझेगा कि यार इस वेबसाइट का डीए अच्छा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी जगह रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एक पहले बड़ी इफेक्टिव टेक्निक थी, अब नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ग्रे हेड यूज करना है, बट इन द लिमिट, इफ द लिमिट एक्सीड देन इट्स कॉल्ड ब्लैक हेड। ठीक है, बिल्कुल सही बात, खानदार साहब तो बिल्कुल फायर में चल रहे हैं बिल्कुल। खानदार साहब की बिल्कुल ठीक बात है, अगर ब्लैक हेड एसईओ यूज करनी है ना, सॉरी ग्रे हेड एसईओ यूज करनी है, तो एक लिमिट में आपने यूज करनी है, अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो ब्लैक हेड बन जाएगा। अच्छा, उमर साहब को क्वेश्चन है, सर जी बस गूगल को चक्कर देना सीखना है। जी जी, गूगल को चक्कर सीखेंगे आप, बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लॉगर पे किस तरह आपने लिंक लगाने हैं, समझ में आ गया सबको, या किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है अभी भी। अच्छा ठीक है, खानदार साहब को समझ में आ गया कि किस तरह आपने लिंक लगाने हैं ब्लॉगर पे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हाँ, उमर साहब सही कह रहे हैं, खानदार साहब जिंदाबाद, ये बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आज तो खानदार साहब ने हद ही कर दी, सारे जवाब सही थे। अच्छा, अब हम आते हैं लिंक एक्सचेंज पे। एक और सवाल आप लोगों के लिए, लिंक एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज से क्या मुराद लग रही है आपको? लिंक एक्सचेंज क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? लगता है वो लोग खामोश ही हो गए। अब वेबसाइट बी, ए वेबसाइट बी को लिंक देती है और बी वेबसाइट ए को लिंक देती है, एक दूसरे को लिंक देना, आज शेयरिंग ऑफ लिंक। ठीक है, बहुत सही, लोगों ने पकड़ लिया इसको। इसको कहते हैं आप मुख्तलिफ साइट पे जाके, कॉन्टैक्ट अस पे जाके उनको मेल लिखते हैं कि भाई एक एक लिंक तुम मुझे दो, एक लिंक मैं तुम्हें देता हूँ, बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर चल। ये कहलाता है लिंक एक्सचेंज, और गूगल इसको बुरा समझता है। ठीक है, लेकिन गूगल के पास कोई टेक्निक नहीं होती पकड़ने की है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको कहते हैं लिंक एक्सचेंज, और ये ग्रे हेड में शुमार होती है। ग्रे हेड की टेक्निक्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि गूगल इसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन गूगल का पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, तो इसको हम ग्रे हेड में फॉलो करती है टेक्निक। ठीक है, बहुत से लोगों ने ठीक बता दिया कि लिंक एक्सचेंज ये है कि तुम मुझे लिंक दो और मैं तुम्हें लिंक दूंगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक जो ग्रे हेड ऐसी टेक्निक है, वो है मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ फेस ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, आपको पता है कि जो गूगल है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस जो होती है उसको काफी मैटर करता है, आपकी ऑनलाइन पॉपुलैरिटी, आप चीज को वो बड़ा अच्छा समझता है। तो गूगल को चकमा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरा एक साइट है एडवाइस एसोसिएट्स, ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है एडवाइस एसोसिएट, मैं उसका पेज बना लूँ एडवाइस एसोसिएट, और एक पेज बना लूँ एडवाइस डैश एसोसिएट्स। ठीक है, और दोनों ही उस पर एक ही लिंक शेयर करूं, तो गूगल गूगल थोड़ा चकमा खा जाता है, यार ये तो वेबसाइट बड़ी जबरदस्त है, इस पे तो लोग बड़ा शेयर कर रहे हैं इस चीज को, तो गूगल थोड़ा चकमा खा जाता है इसके ऊपर। तो आप क्या करते हो कि एडवाइस दैट एसोसिएट डाल के एक नया अकाउंट बनाते हो, और आप वो अकाउंट आप यूज करते हो बैकलिंक बनाने के लिए, दोनों अकाउंट आप यूज कर रहे हो बैकलिंक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज है ये भी आपका आता है ग्रे हेड एसईओ में। ठीक, यहीं तक था जो भी था। अच्छा, और किसी का यहाँ तो कोई सवाल? अगेन सर, नहीं समझ में आया उमर साहब को? जी सर बैकलिंक्स लगाना सिखाएंगे जी जी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली? जी जी, प्रैक्टिकली मैं सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा कि एक बैकलिंक कैसे लगता है, दूसरा बैकलिंक कैसे लगता है, और कौन सा बैकलिंक बेकार हो गया है वो भी बता दूंगा आपको फुल सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे गिग बनवानी है बैकलिंक क्रिएशन की। ठीक है, वो आप लोग कैसे बनाएंगे, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि बैकलिंक बनाने किस तरह है, तो उस पर डिटेल होगा, वो डिटेल होगा। अच्छा,
डॉलर्स का सीन अब शुरू होगा। खानदार साहब कह रहे हैं डॉलर्स का सीन अब शुरू होगा, बिल्कुल। खानदार, अच्छा खानदार साहब ये भी समझ लें लक पे भी होता है आपका। कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है। जब बैकलिंक्स पर हम आने ही वाले हैं, अब हम खत्म करने वाले हैं इस टॉपिक को, ऐसी हमारा बहुत थोड़ा सा रह गया। ठीक है। तो हम उसको खत्म करने वाले हैं, स्ट्रगल एंड कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसे ही है, स्ट्रगल है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होना चाहिए आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी को कोई, अच्छा मेरे ख्याल उमर साहब को ये समझ नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ फेसबुक का ना। देखें आप क्या करते हैं, मल्टी आप फेस सोशल मीडिया अकाउंट आपको पता है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो आप क्या करते हो, आप फेसबुक पे गए, आपने अकाउंट बना लिया एडवाइस एसोसिएट नाम का, ये आपका एक पेज हो गया। आप फिर से फेसबुक पे गए, आपने अकाउंट बना लिया फिर एडवाइस डैश एसोसिएट्स। पेज तो एक ही है, लेकिन दो दो अकाउंट बन गए आपके। और उन दोनों अकाउंट पे आपने लिंक शेयर करने पड़ती है एक ही वेबसाइट के। गूगल ऐसे चकमा खा जाता है, गूगल कहता है यार ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर है कि दो दो इसको लिंक अकाउंट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, गूगल को इतना समझ नहीं है अभी कि वो अकाउंट को पकड़ ले। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल सोशल अकाउंट्स का। ठीक है, या आप ट्विटर पे भी कर सकते हो, आप मुख्तलिफ साइट इंस्टा पे भी कर सकते हो, या आप जिस पे भी करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, किसी को कोई सजेशन? बस यहाँ तक है, हम क्लास रखते हैं, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। अच्छा ठीक है, और किसी को कोई सवाल तो नहीं है? किसी का सवाल है तो पूछ ले अभी भी। हाँ, बस आखिरी 3 मिनट रह गए। मेरा ख्याल है किसी का कोई सवाल नहीं है। अगर किसी को माइक, अच्छा नेक्स्ट वीक क्लास, ठीक है, हाँ क्लास नेक्स्ट वीक होगी। आज फिर मजा आया, ठीक है, हाँ साहब आपको मजा आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मजा आने लग गया। बस आप इसी तरह क्लास लेते रहिएगा, आपको मजा आता रहेगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह सिखाएंगे, सब चीजें सिखाएंगे। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा बहुत, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।